कंप्यूटर फंडामेंटल्स की इस क्लास में आज हम शुरू करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कितने प्रकार के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, है ना, उनको एक एक करके हमें समझना था। तो आज का हमारा पॉइंट है कीबोर्ड। ठीक है, तो आज हम कीबोर्ड के बारे में सारा कुछ देखने वाले हैं। देखिए, दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें कितने प्रकार के बटन होते हैं, किसकी क्या पोजीशन होती है, किसका क्या नाम होता है, किसका क्या काम होता है, ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सीपीसीटी में मोस्टली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किन कीज़ को क्या कहते हैं, किन के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, किन से क्या काम होता है। ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग बदलते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम कीबोर्ड के बारे में सारा कुछ देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रो मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेटा को एंटर करने के लिए। सबसे पहले तो इसके नाम से थोड़ा सा हम देख लेते, समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कीबोर्ड ही क्यों कहते हैं। वैसे कि की मतलब एक प्रकार से बटन भी होता है और की का मतलब चाबी भी होता है। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम को चलाने का ये कुंजी होता है, चाबी होता है। बगैर कीबोर्ड के हम सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते, नहीं चला सकते। ठीक है, अगर हमारे पास ये फिजिकली कीबोर्ड नहीं होगा इस प्रकार का, तो फिर वर्चुअल कीबोर्ड होगा जो हमें सिस्टम खुद प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है, तो कीबोर्ड होना हमारे पास अति आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक क्रिस्टोफर लैथम सोलिज ने सन 1868 में किया था। ठीक है, इन्हीं ने इनको बनाया हुआ था। उन्होंने टाइपराइटर और क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया था जो अभी भी सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है ना, तो कीबोर्ड का जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? क्रिस्टोफर लैथम सोलिज, जिन्होंने 1868 में बनाया था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन होता है सीपीसीटी का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वार्टी ही क्यों कह रहे हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डेटा कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड का प्रयोग माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। आगे चल के हम समझेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए, कीबोर्ड आपका जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है वो इस प्रकार से दिखता है, इसी का हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आजकल कीबोर्ड में 104 बटन वाले क्वालिटी कीबोर्ड का उपयोग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ना। इससे पहले जो कीबोर्ड आया करते थे, जब क्वालिटी कीबोर्ड उन्होंने बनाया था, उससे पहले कीबोर्ड आया था जिसमें केवल 84 बटन हुआ करते थे। और आज के समय में 104 से लेके 111 तक बटन पाए जाते हैं नॉर्मली कीबोर्ड में। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है। टाइपराइटर से यहाँ पर मतलब है जो मशीन हम यूज़ करते थे वो लोहे वाली मशीन, उसको टाइपराइटर मशीन कहा जाता था। उसी की तर्ज पर इसको बनाया गया था, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है ना। उन तीनों को नॉर्मली टॉप रो, मिडल रो और नीचे वाली को बॉटम रो कहा जाता है। और मिडल रो जो हमारी होती है इसी कीबोर्ड में अगर हम बात करें तो इसको टॉप रो कहते हैं, इसको मिडिल रो कहते हैं और इसको बॉटम रो कहते हैं। और मिडिल रो के जो कीज़ होते हैं ASDF और JKL सेमीकोलन, इनको होम की कहा जाता है, क्योंकि पूरे कीबोर्ड में हाथ रखने का परमिशन केवल यहीं होता है। क्लियर है, कहने का मतलब है कोई भी की आप प्रेस करें लौट के यहीं आना होता है, इसलिए इनको होम की या फिर मिडिल रो कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसे क्वार्टी कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति में बाईं ओर से 6 बटन Q, W, E, R, T तथा Y के क्रम होते हैं। क्योंकि कीबोर्ड में कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर को निर्धारित निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्वालिटी कीबोर्ड कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद कीबोर्ड को कनेक्ट कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से हम कीबोर्ड को अपने सिस्टम से जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 प्लग होते हैं। कीबोर्ड को PS2 है ना, इसको प्लग स्टेशन 2 के नाम से जाना जाता है। इसको PS2 पोर्ट भी कहा जाता है, द्वारा CPU से जोड़ा जा सकता है। देखिए, दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है। इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था। ठीक है, आजकल इनका जो यूज़ है प्रचलन में नहीं है, बहुत कम यूज़ करते हैं। आजकल कीबोर्ड को USB पोर्ट द्वारा भी कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है। देखिए, दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं, इनको USB कीबोर्ड का पोर्ट कहा जाता है। इसके बाद वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम में भौतिक संपर्क बनाए बिना रेडियो तरंगों द्वारा कार्य किया जाता है तथा इसे ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ये देखिए, इस प्रकार के ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं, इनके द्वारा हम कंप्यूटर से अपने माउस को जोड़ सकते हैं। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के आधार पर काम करते हैं। इसको रिसीवर कहा जाता है, ये CPU में लगाया जाता है और माउस के अंदर ट्रांसमीटर होता है। ठीक है ना, तो ट्रांसमीटर से जो है सिग्नल जाते हैं रिसीवर के पास, तब जाकर के ये वायरलेस फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद कार्य और स्थिति के अनुसार कीबोर्ड को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। बहुत सारे भाग हैं, हर एक बटन का एक अलग नाम होता है, अलग काम होता है, अलग कॉम्बिनेशन होता है, तो वो अब हम इसमें एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो मुख्य कीबोर्ड कहलाता है, जिसको मेन कीबोर्ड कहा जाता है, जो बिल्कुल बीच में पाया जाता है। ये देखिए इस प्रकार का। ठीक है, टाइपराइटर की यानी कि यह बटन, ये जो बटन है सारे के सारे कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग में अंग्रेजी टाइपराइटर के समान व्यवस्थित होते हैं। इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर ए से जेड तक तथा अंक 0 से 9 तक तथा कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं। इन्हें जो है अक्षर बटन यानी कि अल्फ़ाबेट कहते हैं तथा संख्यात्मक बटन्स को न्यूमेरिक बटन भी कहते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा डालने के लिए किया जाता है, इसलिए इनको अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ कहा जाता है। ये देखिए, ठीक है, तो जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें ये सारे बटन्स होते हैं, इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। ठीक है, ये टैब वगैरह छोड़ दें, जो ग्रे कलर से दिख रहे हैं, जो वाइट से हाईलाइट हो रहे हैं, ये सारे के सारे आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, बटन हैं। क्लियर है? कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, उन्हें कैरेक्टर्स कहते हैं। कई प्रकार के कैरेक्टर हैं, ये देखिए, जैसे कि एक्सक्लामेटरी है, हैशटैग है, @ है, डॉलर, परसेंटेज, ये क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और यहाँ पर इन नंबर्स को और अक्षरों को भी कैरेक्टर कह दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा होता है इसका फंक्शनल पार्ट, जिनको फंक्शन कीज़ कहते हैं। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक, है ना, अंकित बटन होते हैं। इनका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। वास्तव में ये एक पूरे आदेश यानी कि कमांड के बराबर होते हैं। ये सारे के सारे जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं F1 से F12 तक, मतलब इन्हें अक्सर अकेला ही यूज़ किया जाता है, जिनकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। इससे समय की बचत होती है। इनका सबसे ज़्यादा उपयोग टैली जैसे सॉफ्टवेयर में किया जाता है, जैसे कि F1 का वहाँ अलग यूज़ होगा, F4 का अलग यूज़ होगा, और ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से बदलते रहते, और ये अपने आप में कंप्लीट कमांड को प्रदर्शित करते हैं। ये 12 कीज़ फंक्शन कीज़ कहलाते हैं। इसके बाद तीसरे जो कीज़ होते हैं उनको न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है, या फिर संख्यात्मक कीपैड इनको हम कहते हैं। ठीक है, कीबोर्ड की दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों को संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है। इनका प्रयोग संख्यात्मक डेटा को तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है। इनमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, दशमलव होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू तथा डिवाइडेशन के साथ ये न्यूमेरिक या फिर नमलॉक के साथ एंटर बटन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि 0 से 9 तक की संख्याओं के बटन मुख्य कीपैड पर भी होते हैं तथा दोनों एक समान परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। ये मेन कीबोर्ड पर भी पाए जाते हैं और अपने न्यूमेरिक कीपैड में भी पाए जाते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखते हैं हम इसको। ये देखिए, ये मेन कीबोर्ड था हमारा। इसमें आपको ये ऊपर भी मिल जाते हैं, ये देखिए 1 से लेके 0 तक मिल रहे हैं, और यहाँ आपको न्यूमेरिक जो कीपैड है इसके अंदर भी मिल रहा है। तो काम दोनों का सेम है, अलग नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी में जो है न्यूमेरिक कीपैड के जो कुछ बटन होते हैं वो 2 कार्य करते हैं। इन बटनों का प्रयोग कीबोर्ड द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी माउस के रूप में किया जा सकता है। अतः इन्हें कर्सर कंट्रोल बटन यानी कि कर्सर को कंट्रोल करने वाले बटन से भी कह दिया जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर गेम को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। यदि नमलॉक बटन ऑन है तो न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग संख्याओं को टाइप करने के लिए होगा। यदि नमलॉक बटन बंद है तो बटनों का प्रयोग एरो की तथा एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट तथा डिलीट फंक्शन के लिए किया जाएगा। मतलब इनका काम बदल जाता है, चालू रहते हैं तो नंबर्स प्रिंट होंगे, नहीं होंगे तो ये सारे काम होंगे। नमलॉक बटन ऑफ होने पर इसमें संख्यात्मक या फिर संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती हैं। किसी कीबोर्ड नमलॉक बटन ऑन होने पर हरी बत्ती है वो जल जाती है ना, राइट साइड में यहाँ दिखती है इस प्रकार से, तो वो आपका जो है प्रदर्शित करता है कि नमलॉक बटन चालू है, और नमलॉक बटन ऑन होगा तो फिर वो लाइट बंद हो जाती है। देखिए इस प्रकार का एक न्यूमेरिक कीपैड है जो हमारे कीबोर्ड में राइट साइड पाया जाता है। देखिए काफ़ी सारे बटन्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथा हिस्सा जो होता है वो एरो बटन्स होते हैं। इन्हीं को कर्सर, मूवमेंट कीज़, डायरेक्शन की या फिर एरो कीज़ कहा जाता है। क्लियर है? कीबोर्ड में दाएं निचले भाग में तीर के निशान वाले 4 बटन होते हैं, जिनसे कर्सर को दाएं, बाएं, ऊपर तथा नीचे ले जाया जा सकता है। इन्हें दायां, बायां, ऊपर, नीचे बटन्स भी कहा जाता है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन जो होते हैं वो कहते हैं। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं या दाएं या एक लाइन ऊपर या नीचे मूव कर देता है कर्सर को। ठीक है ना, इसे नेविगेशन कीज भी कहा जाता है। ये 4 बटन होते हैं जो स्वतः ही ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद अगला है, इसमें ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के लिए 4 बटन और होते हैं जो इस प्रकार कार्य करते हैं। ये देखिए इस प्रकार के होते हैं, होम होता है, एंड होता है, पेज अप और पेज डाउन होते हैं। वैसे तो ये न्यूमेरिक कीपैड में भी होते हैं, लेकिन ये अलग से भी बटन पाए जाते हैं, है ना। इनके आसपास डिलीट बटन वगैरह भी होते हैं, देख लेते हैं। होम जो बटन है या फिर की है, यह बटन कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग। मान लीजिए कर्सर यहाँ है और आपने होम की दबाया तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाएगा यहाँ, है ना। होम तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आपको लेके जाना है। जैसे डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं, आपको पहले पेज पर डायरेक्टली जाना है तो फिर आप इसको कंट्रोल के साथ दबा सकते हैं। किसी वेब पेज को देखने के दौरान होम बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के प्रारंभ में पहुंच जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंचेगा। क्लियर है, इनको आप यूज़ करके देख लीजिएगा। इसके बाद सेकंड बटन हमको मिलता है एंड की या फिर एंड बटन। यह बटन कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। जैसे कर्सर स्टार्टिंग में है, एंड में जाना है, आप एंड की प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में पहुंचा देगा। ठीक है, ये इसका काम होता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान एंड बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के अंत में पहुंचा देगा कर्सर को। क्लियर है, ये देखिए इसी के जैसा है, जस्ट अपोजिट इसका यूज़ है। दूसरा के बाद तीसरा है आपका पेज अप बटन। यह बटन कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाता है ना। पेज को ऊपर एक एक करके मूव कराना तो इसका यूज़ करेंगे। और पेज डाउन की का जो यूज़ होता है वो डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर ले जाने के लिए होता है ना। ऊपर जाना है तो पेज अप, नीचे जाना है तो पेज डाउन। इस प्रकार से ये 4 बटन काम करते हैं जो यहीं आसपास पाए जाते हैं न्यूमेरिक के पीरियड के पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और बटन आते हैं जिनको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। ठीक है, जो 5वां हम देखने वाले हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर बना कोई बटन या बटनों का समूह जिसके प्रयोग से किसी अन्य बटन से होने वाले कार्य में परिवर्तन हो जाता है, मॉडिफायर बटन कहलाते हैं। मॉडिफायर बटन स्वयं कोई कार्य नहीं करते परंतु दूसरे बटनों के कार्यों में बदलाव करते हैं। मॉडिफायर बटन का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल। शिफ्ट होता है, अल्ट को अल्टरनेट कहते हैं, कंट्रोल CTRL से प्रदर्शित किया जाता है तथा विंडोज़ ये कीज़ मॉडिफायर कीज़ कहलाते हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। सुविधा के लिए कीबोर्ड पर शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल तथा विंडो की के दो बटन बनाए जाते हैं जो मुख्य रूप से कीबोर्ड के दोनों छोरों पर स्थित होते हैं। बिल्कुल सही है ना। आपने देखा होगा कोई कीबोर्ड है उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बटन पाए जाते हैं। देखिए नीचे साइड ये रहे, ये चारों बटन यहाँ भी हैं और ये चारों बटन आपको यहाँ भी दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं को मॉडिफायर बटन कहा जाता है। जैसे कि ए अगर आप लिख रहे हैं तो ए से ए प्रिंट हो रहा है, लेकिन आप कंट्रोल के साथ ए दबा देंगे तो आपका पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये काम इनका बदल जाता है। ठीक है, ये अकेले नहीं दबाए जाते नॉर्मली। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका 6वां नंबर आता है स्पेशल पर्पस बटन, है ना। ये जो कीज़ हमारे चल रहे हैं उनमें ये 6वां हिस्सा है, स्पेशल पर्पस कीज़ इनको कहा जाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुछ बटन किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें स्पेशल पर्पस बटन कहा जाता है। कुछ स्पेशल पर्पस बटन इस प्रकार हैं जिनको हम एक एक करके अब समझ लेते हैं हमारे, जिसमें सबसे पहला हमारा आ रहा है न्यूमेरिक जो कीपैड हमारा है, इसमें सबसे पहला बटन मिलेगा आपको नम लॉक बटन। ये देखिए सबसे ऊपर जो पाया जाता है ना, जिससे हम इस पूरे कीपैड को एक्टिव करते हैं और डीएक्टिवेट करते हैं, जिससे काम बदलता रहता है, इसको जो है नम लॉक बटन कहा जाता है। इसका प्रयोग न्यूमेरिक कीपैड के साथ किया जाता है। नम लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर एक हरी बत्ती जलती है तथा नम लॉक कीपैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं टाइप करते हैं और नम लॉक ऑफ होने पर ये बटन नीचे लिखे कार्य संपन्न करते हैं। देखिए ऊपर नंबर्स लिखे हैं लेकिन नीचे कुछ बटन्स बने हुए हैं, कुछ काम बने हुए हैं। तो अगर बंद है तो नीचे वाले इंस्ट्रक्शंस काम करेंगे और चालू है तो ये ऊपर वाले काम करेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिस आप करके देख लीजिएगा। आगे सेकंड नंबर का जो बटन है वो कैप्स लॉक बटन हमारा होता है, जो हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट साइड पाया जाता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला को छोटे अक्षरों यानी कि स्मॉल लेटर या फिर लोअर केस या फिर बड़े अक्षर जिनको कैपिटल या फिर अपर केस कहा जाता है, इनमें लिखने के लिए करते हैं। कैप्स लॉक बटन दबाने पर ऊपर दाईं ओर एक बत्ती जलती है तथा कीबोर्ड के संबंधित बटनों द्वारा वर्णमाला को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और कैप्स लॉक बटन दूसरी बार दबाने पर बत्ती बंद हो जाती है तथा वर्णमाला के छोटे अक्षरों को टाइप किया जाता है। कैप्स लॉक तथा नम लॉक बटन को टॉगल बटन भी कहा जाता है क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इनका फंक्शन उल्टा यानी कि रिवर्स हो जाता है, इसलिए इसको टॉगल बटन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है शिफ्ट की है ना, जस्ट कैप्स लॉक के नीचे पाई जाती है। इसे संयोजन बटन यानी कि कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता, अकेला नहीं दबाया जाता। क्लियर है। किसी बटन पर दो चिन्ह रहने पर शिफ्ट बटन के साथ उस बटन को दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है, उस बटन को अकेले दबाने पर नीचे वाला टाइप होता है। ठीक है, जैसा कि नॉर्मली कीबोर्ड के ऊपर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर अगर आपने शिफ्ट बटन को नहीं दबाया है तो फिर 1 2 3, ये देखिए ऊपर वाला जो न्यूमेरिक लाइन्स अपना है इसकी अपन बात कर लें तो देखिए 1 2 3 प्रेस होगा, दबेगा, टाइप होगा। अगर इसको दबा लेंगे तो ऊपर के जितने साइन ये दिख रहे हैं ये आपके प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए शिफ्ट का जो आइकन होता है इस प्रकार का होता है, ये यही प्रदर्शित करता है कि हर बटन के ऊपर वाले जितने भी कैरेक्टर हैं वो ये प्रिंट करवाएगा। क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और यूज़ होता है, अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होंगे। अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर बड़े अक्षर टाइप होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो शिफ्ट और कैप्स लॉक जो है आपस में भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टैब की हमारा है जो कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर पाया जाता है। यह कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय की जा सकती है तक कुदाने यानी कि एक पार्टिकुलर स्पेस तक ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी चार्ट, टेबल या एक्सेल प्रोग्राम में एक सेल से दूसरी सेल तक जाने के लिए हम टैब बटन का उपयोग कर सकते हैं। टैब बटन से एक वर्ड प्रोसेसर में प्रोग्राम पैराग्राफ जो हैं उनके इंडेंट भी किया जा सकता है। इंडेंट से क्या मतलब है कि इंडेंटेशन जो होता है रूलर बार में पाया जाता है, उसको हम सेट कर सकते हैं। तो पार्टिकुलर दूरी तक ले जाने के लिए हम टैब की का यूज़ कर सकते हैं। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब आप टैप करेंगे तो जैसे डायलॉग बॉक्स कोई खुलता है ना, उसमें आप जैसे ओके बटन पाते हैं, कैंसिल बटन पाते हैं, है ना, इस प्रकार की चीज़ें अगर आप पाते हैं तो उन पर स्विच करने के लिए भी हम टैब की का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको मिलता है रिटर्न की। इस रिटर्न की को ही जो है एंटर की कहा जाता है। देखिए आप देख पा रहे हो इस इमेज में, है ना, ये देखिए एक आइकन बना हुआ है, ये एंटर की है और इसी को रिटर्न की कहा जाता है, मतलब वापस जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया पैराग्राफ या लाइन आरंभ करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। कभी कभी कीबोर्ड में एंटर बटन को पहचानने के लिए विशेष आकार प्रदान किया जाता है, जो कि आप इसमें देख रहे हैं। देखिए काफ़ी बड़ा है और इसके आइकन के आधार पर इसको बना दिया गया ताकि इसको सडनली एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो इसी को रिटर्न की और इसी को एंटर की कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिलता है आपको स्केप की है ना, जिसको अपन स्किप भी कह देते हैं, इसको स्केप पढ़ा जाता है ना। इसी को जो है कीबोर्ड का सबसे पहला और छोटा बटन भी कह दिया जाता है। इसके काफ़ी सारे काम हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यह कीबोर्ड की सबसे पहली और सबसे छोटी की मानी जाती है, सही है। इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम से बाहर आने के लिए किया जाता है, सही है। स्किप बटन का उपयोग पॉपअप विंडो को बंद करने एवं अनचाहे डायलॉग बॉक्सेस आदि को सडनली बंद करने के लिए करते हैं। स्किप बटन का ASCII कोड 27 होता है। ठीक है, सडनली कोई भी डायलॉग बॉक्स आ गया, आपने हटाना है, आप स्किप कर दीजिए अगर आप उसको क्लोज नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि आप जब कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं और कोई सडनली एडवर्टाइजमेंट आ जाए जिसको आप नहीं चाहते, उसमें स्किप बटन आता है, तो ये बटन भी उसी बटन के जैसे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया जाता है बैक स्पेस बटन। ये देखिए जस्ट एंटर बटन के ऊपर होता है ये वाला बटन। इसके प्रयोग से कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाया जाता है। इसका प्रयोग टाइपिंग के समय गलतियां ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो आपका बैक स्पेस बटन है ये कैसे चीज़ों को मिटाता है, बाईं ओर से मिटाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिलता है डिलीट बटन। इसका प्रयोग कर्सर के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बैक स्पेस से जस्ट ये अपोजिट होता है ना, और दोनों का काम मिटाने का होता है। ठीक है, इसके अलावा इससे कर्सर के बाद के सभी डेटा तथा स्थान बाईं ओर खिसक जाते हैं। इससे सिलेक्टेड शब्द, लाइन, पैराग्राफ, पेज या फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है। जैसे कोई अगर आप फोल्डर वगैरह सेलेक्ट कर लें, फाइल सेलेक्ट कर लें और डिलीट की दबा दें तो उसको भी डिलीट किया जा सकता है। इसका ये उपयोग होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मिलता है प्रिंट स्क्रीन बटन। ये बहुत काम की चीज़ होती है। इसको प्रिंट स्क्रीन की भी कहा जाता है और इसी को स्क्रीनशॉट की भी कहा जाता है। इससे स्क्रीन पर जो भी दिख रहा होता है उसे प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन बटन कंप्यूटर का फोटो यानी कि स्क्रीनशॉट क्लिप बोर्ड में स्टोर करने के लिए यूज़ करता है, जिसे हम बाद में अन्य किसी प्रोग्राम में डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं और फिर उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक प्रकार से जो है स्क्रीनशॉट बटन ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको मिलता है स्क्रॉल लॉक बटन, जो प्रिंट स्क्रीन के जस्ट बाजू में होता है। इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। सूचना को फिर से शुरू करने के लिए यही बटन दोबारा करना पड़ता है। मतलब जैसे अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ और इसको मैंने दबा दिया तो फिर ये स्क्रीन हमारी लॉक नहीं होती, मूव नहीं होती, लॉक हो जाती है। क्लियर है, ये काम इसका होता है स्क्रॉल लॉक बटन का। इसके बाद जस्ट इसी के बाजू में आपको मिल जाता है पुश बटन। इसको पॉज बटन कहा जाता है। इसका कार्य स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही होता है। किसी भी दूसरे बटन को दबाने पर सूचना तुरंत आनी शुरू हो जाती है, दोबारा सूचना आनी शुरू हो जाती है। तो ये आप बंद कर देंगे तो इससे आप चालू भी कर सकते हैं और इसको चालू कर देंगे तो इससे बंद भी कर सकते हैं। दोनों एक जैसे कॉम्बाइन होते हैं और एक जैसा काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया जाता है इंसर्ट बटन। ये काम का बटन होता है। इसका प्रयोग पहले से संग्रहित डेटा यानी कि स्टोर डेटा पर ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। समझिएगा इसको। इंसर्ट बटन दबाकर कोई टाइपिंग बटन है ना दबाने पर, यानी कि आप कुछ लिख रहे हैं पर कर्सर के ठीक बाद स्थित अंक या अक्षर मिट जाते हैं तथा इसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कर्सर यहाँ रखा और यहाँ से कुछ लिखना शुरू किया तो मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो ये आगे की लाइन ऑटोमेटिकली मिटती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप, ये इसका काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया जाता है कॉम्बिनेशन जो कंट्रोल अल्ट और डिलीट के साथ आता है। इन तीनों कीज को कंट्रोल अल्टरनेट और डिलीट की कहा जाता है। इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है, पहली वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य बटन के आदेश का पालन नहीं करता है। इन बटनों का प्रयोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसे रीसेट की भी कहते हैं। ये रीसेट की कॉम्बिनेशन कहलाता है। आप इन तीनों को दबा देंगे तो एक प्रकार का टास्क मैनेजर खुलता है। कभी भी अगर आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई प्रोग्राम है जो बंद नहीं हो रहा है, तो आप इन तीनों को दबाइए, टास्क मैनेजर खुलेगा, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करिए और एंड टास्क पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका सिस्टम हैंग जो है वो हट जाएगा और ठीक से काम करने लगेगा, उसका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। इसके बाद आपको दिए जाते हैं स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ वे कीज़ होते हैं जो नॉर्मली अकेले यूज़ नहीं किए जाते, है ना, पीछे भी इनको देख चुके हैं। वे उपयोगकर्ता जो दो या अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं, होते हैं कई लोग जो नहीं दबा पाते एक साथ, उनके लिए ये स्टिकी कीज़ बन जाते हैं। और कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। उनकी सुविधा के लिए स्टिकी बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता मॉडिफायर कीज़ यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट या फिर विंडो की को लगातार 2 बार दबाकर, है ना, तब तक सक्रिय रख सकते हैं जब तक दूसरा बटन ना दबा दिया जाए। ये फिर दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टिकी की सुविधा को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार दबाते हैं। इसे बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन एक साथ दबा देते हैं। यहाँ के बटन और यहाँ का बटन आप एक साथ दबा देंगे तो फिर ये वाला जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा और आपका जो कीबोर्ड है नॉर्मली काम करने लगेगा। ठीक है, ये उनके लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में दिया जाता है स्पेस बार बटन। ये देखिए स्पेस की होता है ना, यह कीबोर्ड में सबसे निचला पंक्ति में बीच में स्थित होता है, सबसे लंबा होता है और यूं कहें कि ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है। ठीक है, क्यों होता है देख लेते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों तथा अंकों के बीच खाली स्थान यानी कि स्पेस डालने तथा कर्सर को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने के लिए किया जाता है। इसे इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों हाथों से टाइप करते समय या टाइपिंग करते समय किसी भी हाथ के अंगूठे से इसका प्रयोग किया जा सके। मॉडिफायर की के साथ इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। वीडियो गेम में भी इसे एक प्रमुख बटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ओके करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी भी कमांड को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई रेडियो बटन है उस पर आपको बगैर माउस के टिक करना है, या चेक बॉक्स है उसमें आपको उसमें चेक लगाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेस बार बटन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे सारे के सारे इस कीबोर्ड के बटन थे जिनके बारे में भी हमने देखा हुआ समझा हुआ है। इसके बाद एक और कीबोर्ड आपको दिया जा रहा है जो है वर्चुअल कीबोर्ड।
है ना, काम उसी के जैसा करता है, बस थोड़ा सा दिखने में अलग होता है। देखिए वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी, है ना, यानी कि वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें कीबोर्ड का प्रतिबिंब किसी सतह पर, है ना, उतारा जाता है या फिर प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसे प्रोजेक्टर होता है, उसमें से लाइट निकलती है और दीवार के ऊपर एक आकृति बनती है, जो रियल में मॉनिटर स्क्रीन नहीं होता है ना, बस एक पर्दे पर उसको उतारा जाता है। वैसे ये कीबोर्ड बनाया जाता है। सतह पर बने कीबोर्ड के आभासी चित्र में किसी बटन को छूकर कंप्यूटर में डेटा या निर्देश डाले जाते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड में कोई मशीनी पुर्जा नहीं होता है, अतः इसमें टूट फूट की संभावना नहीं होती तथा साफ सफाई की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए एक डिवाइस है, वहाँ से कुछ रेज या किरणें निकल रही हैं, उससे एक कीबोर्ड बना हुआ है और इसको एटेस्टेड वैसे ही यूज़ में लिया जा सकता है जैसा कि हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है। ये देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसको वर्चुअल कीबोर्ड कहा जाता है। क्लियर है, मूवीज़ वगैरह में ये आपने बहुत देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और कीबोर्ड हमें दिया जाता है जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहलाता है। ये भी वर्चुअल कीबोर्ड की एक प्रकार से कैटेगरी में आता है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, ठीक है ना। वर्चुअल कीबोर्ड को वैसे छूते नहीं है, लेकिन छूने जैसा अभाव होता है और इसको हमको माउस से ही ऑपरेट करना पड़ता है। ये देखिए ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें कीबोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाई देता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को माउस या टच स्क्रीन या किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है। यह वर्चुअल कीबोर्ड का ही एक रूप होता है। आजकल टैबलेट तथा स्मार्टफोन में डेटा डालने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का जो है भरपूर मात्रा में यूज़ किया जा रहा है। जैसे मोबाइल में आपके लिए एक जी बोर्ड दे दिया जाता है ना, उसको जी बोर्ड ही कहा जाता है एक्चुअली में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो आता है और ज़रूरत नहीं होती है तो वो चला जाता है, उसको अपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है जो हमारे इस कंप्यूटर में दे दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर फिजिकली कीबोर्ड नहीं मिलेगा तो एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिया जाता है काम करने के लिए, तो वो यही कीबोर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम सिस्टम टूल्स के अंदर से निकाल सकते हैं स्टार्ट बटन पर जा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, जिसको VDT कहा जाता है ना, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या मात्र टर्मिनल भी कहते हैं। टर्मिनल का अर्थ होता है वह स्थान जहां संचार पथ का अंत होता है, मतलब आपके CPU से डेटा निकल के मॉनिटर स्क्रीन तक पहुंचा हुआ एक टर्मिनल बना हुआ है और यहाँ मॉनिटर स्क्रीन पर डेटा जो है रुक गया। क्लियर है, ये थोड़ी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कनेक्शन के नाम को दिया जा रहा है ना, दर्शाया जा रहा है। इसके बाद एक कर्सर आपको दिया जाता है जो कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा काम करता है ना। कर्सर की बात करते हैं कि कोई भी डेटा कर्सर पोजीशन पर आता है तो कैसे आता है वो देखते हैं। कर्सर ये देखिए इस प्रकार से दिखता है ना, जहाँ से लिखना हम शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली सीधी खड़ी रेखा इस प्रकार की वर्टिकल लाइन है जो स्क्रीन पर आती जाती रहती है, फिर ब्लिंक होती रहती है। इसको ब्लिंकर भी कहा जाता है, कर्सर भी कहते हैं, ब्लिंकर भी कहते हैं। कीबोर्ड द्वारा टाइप होने वाला अगला कैरेक्टर कर्सर के स्थान पर ही प्रदर्शित होता है। कर्सर को माउस द्वारा या कीबोर्ड पर स्थित कर्सर मूवमेंट बटन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जो भी कार्य होता है वो कर्सर पोजीशन पर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे अपन गूगल यूज़ करते हैं तो उसमें भी देखिए एक प्रकार की खड़ी डंडी आपको दी जाती है, मतलब लिखना यहाँ से शुरू करना है। अब आप कीबोर्ड में कोई भी बटन दबा देंगे ना तो उसका आउटपुट आपको यहीं प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कीबोर्ड जिसको हमने आज समझा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे माउस की, मतलब कहने का है हर एक क्लास में एक हम इनपुट डिवाइस को समझते जाएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इनपुट डिवाइस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।